ऐसे से शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 519, अध्याय युद्ध कांडे द्व्यधिकशततमः सर्गः। श्लोक संख्या 28। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। श्लोक संख्या 29। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षत विक्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण तथा दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर यूथपति भी बहुत दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। फिर से पढ़ने। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। श्लोक संख्या 33। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से समशक्त दिखाई देने लगा। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त 10 ग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए
बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। श्लोक संख्या 39 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़ ये सब आकाश में, अगला पृष्ठ संख्या 520, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध परायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोकों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्ष पूर्वक बात करने लगे। श्लोक संख्या 45 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्ष पूर्वक बात करने लगे। इसको कहा क्या है? महासमर है कि नहीं? महासमर, हाँ संजय। महासमर जो कि महाभारत को महासमर नहीं कहा जाता है, लेकिन वो महाभारत और ये महासमर, समझ में बात को? दोनों महाभारत और महाभारत महासमर ने अंतर नहीं समझ आया संजय। महासमर पूछा गया कि भाई कैन यू गिव एन एग्जांपल, इसको पूछा गया कैन यू गिव एन एग्जांपल। अभी राम रावण युद्ध का कोई दूसरा कोई एग्जांपल है क्या? आप क्या कहेंगे? कोई एग्जांपल नहीं संजय। तो क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं राम रावण युद्ध, राम रावणर इवा। अच्छा, राम रावण का युद्ध ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसका बराबर ही है, है कि नहीं? राम रावण के युद्ध जो है राम रावण के युद्ध की बराबरी है। समझ बात को? मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं है संसार में, है कि नहीं? है ही नहीं है, है कि नहीं? समझ बात को? हाँ जब समझ आया। तो दूसरा कोई एग्जाम्पल धरती पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, इधर के लिए विश्व में कोई एग्जाम्पल नहीं है तो राम रावण के युद्ध के साथ कोई कंपेयर तुलना किया जा सकता है, कंपेयर कर सकते, ठीक है ना? तो यही है कि नहीं?
यस सिंसेई, थैंक यू सिंसेई। सिंसेई एक और चीज बताइए, यहाँ पर पहले रावण ने अपनी शक्ति दिखाई, फिर राम ने क्रोध किया, सो दोनों तैयार हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, मतलब विश्व युद्ध होने वाला है। और श्लोक संख्या 45 में उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्ष पूर्वक बात करने लगे। सब भक्ति भाव से, देखिए यहाँ पे क्या है कि भक्ति भाव से, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन दर्शन करने के लिए आए हैं? जिनसे गरुड़ आए हैं, गंधर्व आए हैं, देवता आए हैं, नाग आए हैं, ऋषि आए हैं, है कि नहीं? हाँ, सब हायर बीइंग्स। तो दैत्य दानव भी। तो जिन लोगों ने कभी कहीं जाते नहीं है वो भी सब आके पहुंच गए। अच्छा, महासमर को देखने के लिए कैसे? जैसे अगस्त्य मुनि यूजुअली कहीं जाते नहीं है कि नहीं, किसी का युद्ध देखने के लिए जाते नहीं है, वो भी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाद में आएगा अगस्त्य मुनि का आगमन यहाँ पे, उनका एक बड़ा है कि नहीं रोल है यहाँ पे। अच्छा, कि जब जो युद्ध में वो उसको मार नहीं पाएंगे, किसको? रावण को, तब फिर आखिरी उपदेश किसका? अगस्त्य मुनि का उपदेश मिलेगा राम जी को, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो राम जी को, इसको रावण को मार सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे ऋषि मुनि गंधर्व देवता सब लोग आके इकट्ठे होंगे, क्योंकि ऐसा युद्ध ना कभी हुआ था ना कभी होगा। अच्छा, हाँ यहाँ पर हर्ष, मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि विश्व युद्ध हो रहा है, महासमर है, तो लोगों में हर्ष होने का मतलब उनको पहले से, खैर उनको तो पता ही है राम ही जीतेंगे, तो ऑब्वियसली हर्ष की बात है, बट विनाश तो होगा ना। विनाश होगा? ये देख रहा है कि क्या अभी विश्व युद्ध में विनाश क्या होगा? राक्षस की पराजय। तो फिर हर्ष होगा ना। अच्छा, ओके, है कि नहीं। अभी जैसे अभी जो विश्व युद्ध आने वाला अभी जो है, इसमें कौन राक्षस है कौन देवता, ये सवाल जानना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। राम रावण युद्ध में क्लियर है। राम रावण में क्लियर है, इसीलिए हर्ष हो रहा है। और अभी जो हम जो अभी विश्व युद्ध होने वाला है, उसमें कौन राम है और कौन रावण है कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल की बात, ठीक है ना। यस सिंसे, अंडरस्टूड, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थीं। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने
बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो। अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष्तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अगला पृष्ठ संख्या 521, श्लोक संख्या 61। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के। हाँ भैया जी। सेंसी, ये शूल चलाने के पहले जो रावण ने भयंकर गर्जना किया था, तो मतलब भगवान राम के पास और गर्जना का जो आंसर करने के लिए कुछ रहता है क्या, जो देवताओं और भगवान के पास है? क्योंकि ये लोग तो गर्जना नहीं करते, तो उनके पास नहीं है क्या कुछ? हाँ, जो राक्षसों का और देवताओं का में फर्क क्या होता है? राक्षस और देवता में मेन फर्क क्या होता है? मेन फर्क वही होता है, अब राक्षस लोग क्या करेंगे? गर्जना करेंगे, और देवताओं ने क्या करेंगे? अपना कर्म, अपना जो है कि नहीं, ज्ञान और कर्म से जुड़े रहेंगे, गर्जना नहीं करते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हंसना और मुस्कुराना में फर्क क्या है? हंसने में जोर से आवाज करते हैं और मुस्कुराने में सिर्फ अभिव्यक्ति भावों के थ्रू होती है। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? अभी भगवान कृष्ण ने क्या करते हैं? हंसते हैं, हंसते नहीं, क्या मुस्कुराते हैं। ठीक है ना? इसको कहते हैं प्रहसन निव भारत, है कि नहीं? तो और कंस ने क्या करता है? चिल्ला चिल्ला के हंसता है, मतलब हंसी नहीं आता, रियल नहीं हंसता है, वो दिखाने के लिए हंसता है। अच्छा, समझ रहे हो?
एक होता है कि जो देखिए जो राक्षस लोग जो है ना, जो जो असुर लोग है ना, क्या करते हैं, दे आर रियली नॉट स्माइलिंग विद दी हैप्पीनेस, दे आर लाफिंग एंड स्माइल। लाफिंग मतलब क्या है, रियली नॉट हैप्पी, मगर दिखाने के लिए मैं खुश हूं, ये दिखाने के लिए गर्जना करना पड़ता है कि नहीं। तो गर्जना करके हंसते हैं, समझ को। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल जो मोनालिसा का स्माइल दुनिया में क्या फेमस है आज के समय पे, द स्माइल ऑफ मोनालिसा, समझ में। जी सेंसे। तो स्माइल ऑफ मोनालिसा में क्या आपको दांत दिखता है उसमें? नहीं सेंसे, तो स्माइल बहुत कैसे माइल्ड, होगी? बहुत माइल्ड स्माइल। नहीं, दांत नहीं दिखता, फिर वो हंसते हैं। अब समझ में इसको में। तो ऐसा ही इसको कहते हैं कि इतने, तो सब लोग को पता है कि ये खुश है, मगर वो चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं है, जोर से कहना चाहिए, इसलिए स्माइलिंग एंड लाफिंग, है कि नहीं। तो हु लाफ्स, ओनली दी डेमन्स लाफ एंड ओके। देवतास दे स्माइल, है कि नहीं। जैसे हंसने में और मुस्कुराने में जो फर्क है कि नहीं, ऐसे ही चिल्लाने में, है कि नहीं, जो कौन गर्जना करता है, राक्षस गर्जना करता है कि नहीं। जी समझ लो। अच्छा अच्छा, ओके। तो सिंसे जब इसने बहुत जोर से गर्जना की तो भगवान राम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सिर्फ उसका उत्तर जो है अपने अस्त्रों से दिया। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बोल के फायदा क्या है, गर्जना करके क्या फायदा है, ठीक है ना। जी सिंसे, थैंक यू सिंसे। जो बलहीन ही गर्जना करेगा, बलवान गर्जना नहीं करता है, ठीक है ना। जिसके पास बल नहीं है वही गर्जना करेगा, है कि नहीं। जो बारिश जब बहुत ज्यादा गर्जना होता है, तो बारिश नहीं होगा उसमें से, है कि नहीं। आप देखिए जिस दिन बहुत जो आकाश में गर्जना शुरू होता है, तो उसका मतलब बारिश ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो खत्म हो जाएगा। और जब असली बारिश जो है, ज्यादा गर्जना नहीं होता, ठीक है ना। जी सिंसे, थैंक यू सिंसे। संजय, आप लाफिंग और स्माइल का एक और डेफिनेशन बताए थे ना, यू लाफ एट समबडी और यू स्माइल विद इन। हाँ, जब आप खुद खुशी है, व्हेन यू आर हैप्पी यू स्माइल विद इन, है कि नहीं। उसमें दांत दिखाने का, गर्जना करने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर लाफिंग एट, किसी ने गिर गया, अरे केले का क्या कहते हैं, छिलका में कोई गिर गया, तो बड़ी हंसी आएगा। वाई, क्यों, मुझे ये इसमें दर्द नहीं हो रहा है, दर्द तो उसको हो रहा है ना जो गिरा हुआ है। अब हमें बड़ा हंसी आ रहा है उसमें से, है कि नहीं। कोई किसी को देख के वो हम क्या करते हैं, वो हंसते हैं, क्योंकि वी आर लाफिंग एट समबडी, स्माइलिंग विद इन, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 62 एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया, तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्लोक संख्या 65 एक बार फिर से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आए। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी।
उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटा नाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अभी देखिए, ये जो रावण का जो शूल है वो क्या है? जैसे शिव जी का त्रिशूल होता है वैसे रावण का, जैसे शिव जी का त्रिशूल है हाँ, और रावण का एक शूल है। शूल, हाँ, क्योंकि त्रिशूल नहीं दे सकता है। हाँ, रावण त्रिशूल चला सकता है क्या? नहीं चला सकता, क्योंकि है ही नहीं। आधी आध्यात्मिक और आधी दैविक नहीं है उसका पास, हाँ, नहीं है। उसका पास सिर्फ आधी भौतिक है कि नहीं? आपका शरीर को उसने क्षत विक्षत कर सकता है, ठीक है ना? हाँ, आत्मा को और दैव को छूने का अधिकार नहीं है, जो कि शिव जी का जो त्रिशूल त्रिशूल में क्या होता है? आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार की दुख दे सकता है, इसलिए इसको त्रिशूल कहा, त्रिशूल। और ये एक शूल है, समझे लोग? हाँ, तो ये रजस क्या करता है? हमें हमेशा दुख, है कि नहीं? कौन सा दुख? आधि भौतिक दुख देता रहता है। ये इट्स रियलिटी। अब आपका पैसा नहीं है आपके पास, तो आपका नौकरी नहीं है, आप घर नहीं है, तो दुख तो जरूर होगा ना। कौन सा दुख? आधि भौतिक दुख, वो आपको इसके द्वारा रजस से मिलेगा। पर उसको भगवान क्या किए कि उसको भी नष्ट कर दिए। अच्छा, है कि नहीं? आदि भौतिक को भी नष्ट कर दिए, भौतिक नष्ट कर दिए। आदि दैविक और आध्यात्मिक तो है ही नहीं है बेसिकली। क्या इट्स ऑल, है कि नहीं? अभी आधी जैसे सुनामी करना, बाढ़ लगाना, इसका तो ये नहीं कर सकता। कौन? रावण नहीं कर सकता। रावण नहीं कर सकता है, ठीक है ना? वो सुनामी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। है कि नहीं? कि तूफान कर सकता है कि? वो सब नहीं कर सकता है। ये आधि दैविक नहीं कर सकता है, और आध्यात्मिक भी क्या है? इमेजिनरी, ठीक है ना? तो ये मगर ये क्या कर, जरूरी कर सकता क्या है? आदि भौतिक, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 66। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह समझ में आई बात को? सोनाली जी जी सिंसे, समझा मेरे को। बताइए। हाँ सिंसे, रावण के पास में जो है वो शूल है आदि भौतिक का, जो हमें त्रास दे सकता है, लेकिन वो हमारा आत्मा को या देवत्व को नहीं छू सकता, क्योंकि उसके पास में आध्यात्मिक और आदि दैविक शूल नहीं है, जो शंकर जी के पास में होता है। शंकर जी के पास जो है इसको क्या कहते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल। और इस रावण के पास जो है क्या है? शूल। एक शूल है। इसको एक का नहीं कहा जाता, शूल कहा जाता है। तो शूल, द्विशूल, त्रिशूल। जो उसके पास दो है उसको द्विशूल। और ये जो है शिव जी का पास क्या है? पूरा तीन शूल है, तीन शूल, है कि नहीं? जी, धन्यवाद सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 66। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब
निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयाधिकशततमः सर्गः। श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्ष पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। अगला पृष्ठ संख्या 522। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। श्लोक संख्या 4। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे, श्लोक संख्या 4 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे समरांगण में समझ में आएगा क्या? 4 नंबर समझ में आया? कोशिश कर रहे थे समझने की कि ये मेरे बारे में बोल रहा है कि अगर मेरे बारे में मतलब अगर ज्ञान में आप परिणत है पूरी तरह, तो हर तरफ से डिजायर अटैक कर रहे हैं और पूरी तरह से यू आर फिल्ड विद ऑल डिजायर, ऑल पेन, ऑल शूल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, स्टिल यू कैन रिमेन स्टेडी। देखिए जो भगवान राम जी का जो बैठना होता है, इनको उनका जो आसन को क्या कहा जाता है? श्री लपा जी क्या कहा जाता है? राम का जो आसन, इसको कहते हैं वीरासन। ठीक है ना, वीरासन। अच्छा, तो वो उनका जो क्या सबसे स्टेडी पोजीशन, भगवान जितने भी बैठते हैं, सबसे जो भगवान राम जी का जो बैठना होता है ना, इट्स वेरी स्पेशल। ठीक है ना। तो ये जो है क्या है कि इसको ही कहते हैं कि बिल्कुल वो देखिए भगवान राम जी का कोई फोटो देखते हैं जिसमें वो सीधा नहीं बैठते हैं, है कि नहीं? पूरा सीधे बैठे ना, कंप्लीट पूरा सीधा 100% जो है ना वो सीधा बैठने वाले, जो कि कृष्ण कभी सीधा नहीं बैठते हैं, है कि नहीं? तो हमेशा उन्हें टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, खड़े भी टेढ़े मेढ़े। कभी भी आपको एक फोटो नहीं मिलेगा जिसमें कृष्ण भगवान जी ने सीधा बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और कभी राम जी का फोटो नहीं मिलेगा जहाँ पे थोड़ा भी टेढ़ा हो, ठीक है ना। समझो तो ये दोनों में फर्क है। फोटो राम जी का फोटो में कभी टेढ़ा नहीं मिलेगा आपको, और कृष्ण जी का फोटो में कभी आपको सीधा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। चलो कृष्ण तो लीला करने के लिए तो जानबूझ के करते हैं, वो तो अलग बात है। मगर भगवान राम जी का क्या है यहाँ पे कि वो हमेशा क्या करते हैं? स्टेडी है, अचल है पूरे। अचल है, ये अचल दिखाने के लिए, है कि नहीं। जो 90 डिग्री में जो ये होता है, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट हो जाएगा तो 90 डिग्री नहीं होगा, है कि नहीं। 89.999 होगा तो भी 90 नहीं होगा। अब समझे 90 डिग्री। गॉट इट से नी का जो नी और जो नीचे का लेफ्ट का 90 डिग्री और 180 डिग्री।
180 डिग्री मतलब सेंसे जो खड़े होते हैं स्ट्रेट या शवासन? 180 डिग्री, 180 डिग्री तो स्ट्रेट होता है, ground. स्ट्रेट होता है। हाँ, पैरेलल। तो पैरेलल में आप कितने आप खींचो कितने में, है कि नहीं, यू कैन गो फॉर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तभी वो मिलेगा नहीं, है कि नहीं। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, ठीक है ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री यही उसमें ये होता है कि नहीं। थैंक यू सेंसे, दर्शाते हैं ये अचल। थैंक यू ये सेंसे। ज्योमेट्रिकल आपको उसमें ये करेंगे इसमें से, है कि नहीं। जैसे हमारे जो इतने मूर्तियां बैठते हैं ना भगवान का, हाँ है हाँ। कि नहीं, जो जो सबको क्या है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म रहता है, फॉर्मेशन रहता है उसमें से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सेंसे। सेंसे फिलोसॉफिकली एक बार और थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, मतलब ज्ञान होने पर शूल तो आएंगे ना, अटैक तो होगा हर जगह से। नहीं होगा, वही तो बात है ना कि शूल आते रहेगा, बट दैट विल नॉट टच यू, है कि नहीं, अच्छा, यही नॉट बात है। इवन टच। हाँ, नॉट विल टच यू, है कि नहीं। अच्छा। तो उसको, है कि नहीं, तो दैट विल नॉट टच यू एट ऑल, है कि नहीं। ओके 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 ओके, वो आएगा और ऊपर ऊपर से चला जाएगा, है कि नहीं। अंडरस्टूड सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 5। वे सम्रांगण में अपने, नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। संजय, ये शूल जो है वो फिजिकल बॉडी को टच नहीं करेगा कि फिर हमारा मतलब मेंटल बॉडी को भी टच नहीं करेगा? मतलब हमें कुछ भी, अगर हम लोगों के यहाँ पे ज्ञान एस्टेब्लिश हो गया है तो मतलब वो मेंटल वेलबींग को भी टच नहीं कर सकता? देखिए, अभी कोरोना आएगा, है कि नहीं, कोरोना हाँ। आएगा, कोरोना जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें से हमारा, है कि नहीं, वो हमारे क्या नुकसान करेगा, है कि नहीं। और समझ में कि इट केम एंड इट वेंट अवे, वेंट अवे। हाँ है कि ना, आया और गया, ठीक है ना। तो बीमारी आया और गया, ठीक है ना। तो कुछ भी जो 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 फिजिकल जो है ना, वो आएगा जाएगा, है कि चला नहीं। जाए। तो हमारे आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है, ठीक है ना। समझ। आत्मा को स्पर्श नहीं करेगा। एनीवे बॉडी जो है ना, वो तो ऐसे मरने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं। वो तो हमेशा परमानेंट है ही नहीं है कि नहीं। शरीर क्यों पैदा हुआ है, मरने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ। है कि नहीं। तो उसको हम जला क्यों उसको ये करना है कि नहीं। इसलिए जो भगवान राम का जो है ना, वो हमेशा सीधे बैठे हुए हैं, उसका मतलब आत्मा का स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ गए। थैंक यू सेंसे। सेंसे ये सेंटेंस आपका बहुत अच्छा लगा। शरीर ने क्यों जन्म लिया है, मरने के लिए, है कि नहीं। कब मरेगा, बस एक ही सेकंड में, मतलब हम एक श्वास लिए और दूसरा श्वास ले सकते नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है, हाँ। लेकिन हमारा गारंटी कितने है, निमिषा, एक निमिषा, एक श्वास है ही, इतने ही हमने जो ले लिया है कि नहीं। आई विल अलाइव, एक श्वास तो मेरा गारंटी है, दूसरा श्वास का कोई गारंटी नहीं है कि। इसको कहते हैं निमिष कहते हैं, इसको निमिष कहते हैं, इसको एक श्वास कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी हैज टेकन बर्थ टू डाई, है कि नहीं। ये हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 4 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। विचलित नहीं हुए, वो बाण तो आया है, शूल भरपूर आया है, मगर रामचंद्र जी विचलित नहीं हुए। थैंक यू सेंसे। क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे पर्वत को कितने भी है क्या, बारिश हो, पर्वत को कुछ होता है क्या। तूफान आ गया, बारिश आ गया, ये आ गया, है कि नहीं। पर्वत को क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पर्वत ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही भगवान राम जी क्या करते हैं, कुछ भी बाण आते रहे, कुछ भी शूल आते रहे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदनंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्रों बाण मारे।
समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 7 नंबर देखिए है कि नहीं, ये इसको देखिए दोबारा पढ़िए 7 नंबर। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे। तो उनका शरीर पूरा ही पूरा रक्त से भर गया, है कि नहीं? तो इतने बाण लगा उनका शरीर को, शरीर में क्या है, खून पसीना हो गया पूरा, ठीक है, पूरा खून से भर गया, ठीक है ना? हाँ। तो भी वो खून कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, पड़ रहा है पलाश के फूल की भांति, फूल की वजह से, पलाश के फूल जैसे महान वृक्ष, तो वो फूल के जैसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सेंसे। पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। पलाश के फूल दिखाया कि नहीं हमने? पलाश के फूल पेड़ है कि नहीं? पेड़ में लाल लाल फूल जो होता है तो क्या होता है कि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, है कि नहीं? अच्छा। तो पत्ते तो ग्रीन रहते हैं और उसका अंदर पूरा फूल से भर जाता है तो लाल 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 दिखता है, दैट लुक्स लाइक इट्स ब्यूटी, इट्स बिकम ब्यूटी, ठीक है ना? हाँ। रावण का बाण जो है राम जी के लिए एक ब्यूटी हो गया, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त हो बाण चलाने लगे। समरांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग मालूम है ना क्या है? एक होता है पुरुषोचित कर्म, एक का पुरुषोचित मतलब उसका उल्टा बोल रहे हैं, जो कायर तो क्या? हाँ, कायर को का पुरुषोचित है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। नामर्द का कार्य करने वाला। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 13। असहाय अबलाओं, देखिए अभी भगवान का जो अभी क्रोध को कराना पड़ता है कि नहीं? क्यों? कि उससे भी ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो जैसे चंदन को आप है कि नहीं जितने भी काटोगे तो क्या मिलेगा आपको? वही खुशबू की शीतलता, है कि नहीं? तो चंदन को आप है कि नहीं कुल्हाड़ी काटता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? खुशबू मिलती है, ठीक है ना? ऐसे ही रामचंद्र जी गुस्से होते हैं तो फिर क्या मिलता है? ज्ञान ही मिलता है कि नहीं? जैसे आप बताते ना, सूर्य की किरणें पूरा अंदर तक पूरा किरणें ही किरणें, वैसे वो ज्ञान से ही पूरे भरे हुए हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न
और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहित कर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता, तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। अगला क्या है कि ये जो थोड़ा जो ट्रांसलेटर है ना, थोड़ा ड्रामेटिक के हिसाब से थोड़ा है कि नहीं, ये साधारण भाषा ले आया, मगर ये जो है ये भी भगवान राम ने क्या करते हैं, ज्ञान ही प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। मगर ये ट्रांसलेटर अपना थोड़ा है कि नहीं, हाँ, क्रोध वाला है कि मनुष्य का बुद्धि डाल दिया थोड़ा, ठीक है ना। हाँ सर, कि राम जी ने भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली है। हाँ 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 है कि नहीं, रस ऐड कर रहा हो। अपना जो है ना अपना रस ऐड कर दिया। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 523। सेंसी, जो ट्रांसलेटर ने जो वो तो थोड़ा सा कॉमन शब्दों में लिख दिया, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या सेंसी, किस तरह से ज्ञान है इन शब्दों में? नहीं देखिए, इन्होंने जो क्या कहते हैं, राम जी जो है ना, वो जो भी कहते हैं है कि नहीं, ये सब क्या है, ये उनका मुंह से जो निकलता है ज्ञान ही निकलता है। जैसे चंदन को कुल्हाड़ी कितने भी काटे, जितने काटता है उसको क्या मिलता है, क्या है, उसको सुगंध मिलता है कि नहीं। ये चंदन का स्पेशलिटी है कि नहीं। बाकी पेड़ को काटो और चंदन को काटने से यही अलग चीज है, ठीक है ना। तो राम जी को गुस्सा करोगे तो क्या मिलेगा, है कि नहीं, उसको ज्ञान ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए तो वो ज्यादा ये कर रहा है कि नहीं। तो मगर ये जो ट्रांसलेटर ने उसने क्या थोड़ा उसने अपना मसाला डाल दिया उसने, है कि नहीं। ठीक, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 523, श्लोक संख्या 20। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटें। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रु वध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे।
वानरों के चलाए हुए प्रस्तर प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। चतुरधिकशततमः सर्गः। चतुरधिकशततमः सर्गः। रावण। अनिल जी प्रश्न। हाँ भैया। सिंस ये पहले वाले अध्याय में 7 नंबर जो आपने बताया था अभी, हम फिर से पढ़ रहे हैं उसको। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। सिंस आपने बताया कि जो भगवान राम है वो उस रजोगुण के आक्रमण के बाद में भी जो है वो खिले हुए थे, मतलब वो प्रसन्न से थे। तो सिंस रजोगुण जब भी आएगा तो उसका बाय नेचर तो वो दुख उत्पन्न करता है। और जी, जो दुख उसको देगा, साधारण मनुष्य को दुख देगा, ठीक है ना। तो ज्ञानी को इनको क्या कहा राम जी को? आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी को दुख कहां से आएगा, है कि नहीं? जो आत्मा को ही आइडेंटिफाई करता है, मेरा आत्मा ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं है, तो उसको दुख क्या देगा, है कि नहीं? समझ को? जी सेंसे एक चीज सिर्फ समझनी थी, जब तक ये जीवित है तब तक तो वो, चूंकि वो प्रकृति का गुण है, तो वो ये तो देखिए, एक होता है कष्ट और दूसरा होता है दुख। दो शब्द समझिए, कष्ट और दुख दो चीज अलग अलग होता है। कष्ट क्या होता है? फर्क क्या है कष्ट और दुख में? कष्ट जो है सिंस मोर ऑफ अ फिजिकल। हाँ, अभी आपको लेकिन खून निकल रहा है, आपका शरीर में कुछ ये लगा, बाण लगा हुआ है, ये कष्ट जरूर है। तो इसे फिजिकल पेन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल सरो, है कि नहीं? दुख के क्या कहते हैं? मेंटल सरो, है कि नहीं? मुझे दुख हो रहा है, क्यों? मेरा पैसा डूब गया, है कि नहीं? पैसा डूब गया, मुझे दुख हो रहा है। ठीक है यार, मैं तो पैसा से, मैं जब माँ का पेट से पैसा लेके नहीं आया था ना, मैं लेके जाने वाला हूं आगे, तो फिर ये दुख जो सोच लिया तो फिर दुख खत्म, ठीक है ना। मगर जो बाण लगा हुआ शरीर में, ये क्या है? ये रियल कष्ट है। इसको मेडिसिन चाहिए, है कि नहीं? इसको मेडिसिन चाहिए, उसको ऑपरेशन चाहिए, जो कुछ चाहिए उसको अलग ही, उसको कहते हैं कष्ट कहते हैं। कष्ट और दुख, समझे में दोनों का फर्क? ठीक है ना। तो अभी जो बात कर रहे हैं ये सब किसके? कष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये दुख स्वरों की बात कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद सिंसे। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय चतुरधिकशततमः सर्गः। रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना।
अभी ये रावण देखिए, ये हमने हमने पहले पढ़ा था, कितने सारथी के बारे में पढ़े थे मनीष जी? जी सेंसे। अभी तक कितने सारथी के बारे में पढ़े हैं आपने? सेंसे श्री कृष्ण जो सारथी थे वो हाँ, कृष्ण अर्जुन। अर्जुन का सारथी कौन है? कृष्ण, ठीक है। कृष्ण जी। और कौन सारथी के बारे में पढ़े आपने? दूसरा शल्य के बारे में बात की हाँ, थी हमने जी। ये कर्ण का सारथी पढ़े हैं शल्य शल्य। जी। और अब अभी पढ़ेंगे क्या है कि रावण का सारथी, रावण और सारथी, ये बड़े इंटरेस्टिंग है देखिए है कि नहीं? रावण और उसका सारथी के बारे में ये आप सुनिए अभी, ठीक है ना? फिर अभी क्या है, अब राम और सारथी कौन है? मातली है अभी। मातली, ये भी है कि नहीं? इसको जो है कि इंद्र और मातली, ये भी सारथी है कि नहीं? तो हमें पता करना चाहिए कौन उसका मालिक है और कौन सारथी है, ठीक है ना? कौन गाड़ी चला रहे हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण अर्जुन, शल्य कर्ण, हाँ, और मातली इंद्र, है कि नहीं? अभी जो है मातली राम, और अभी रावण और का उसका सुनिए कैसे उसका कहानी। थैंक यू सिंसे। रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। श्लोक संख्या 1। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला। अगला पृष्ठ संख्या 524। दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? श्लोक संख्या 4। मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? श्लोक संख्या 5। बिना पूछे तू कैसे मुझे लेके आ गया यहाँ तक, ठीक है ना? रणभूमि से मुझे हटा के यहाँ ले आया, मुझे पूछा था, मैंने तुझे कहा था, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। रावण कभी हार के आता है हमारे पास? कभी नहीं जाता है, कभी है कि नहीं? और तू मुझे वहां से ले आया तो लोग क्या कहेंगे? रणभूमि से भाग गया, रणभूमि से भाग गया। हाँ। श्लोक संख्या 6। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है, और मैं युद्ध का लोभी हूं, तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। एक शब्द क्या कि मैं युद्ध का लोभी हूं, है कि नहीं? आई एम ग्रीडी ऑफ फाइटिंग। मुझे युद्ध करना सबसे पसंद है, उसका मतलब लोभी मतलब क्या है कि दैट व्हिच आई लाइक मोस्ट, है कि नहीं? लोभ करता हूँ, चोरी करता हूँ, क्यों? मुझे वो पसंद, प्यारा है कि नहीं? पसंद है। तो अभी इसको क्या पसंद है रावण को? युद्ध करना, ठीक है। हाँ संजय, मतलब फिर तो ये राक्षस नहीं हो ना? आपने बताया था ना चांडाल। राक्षस का बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन अच्छा, चांडाल भी एक वैरायटी है कि नहीं? अच्छा संजय। हाँ। श्लोक संख्या 7। दुर्मते, राक्षस मतलब उसको कहा जाता है हाँ, जो अपना कुछ फायदा नहीं करके दूसरे को ही अहित करने के लिए कोशिश करते रहे, उसको राक्षस कहा जाता है कि नहीं? तुम्हारा कुछ फायदा होता तो ठीक है, अपना फायदा कुछ नहीं करके, है कि नहीं? मेरा फायदा ना हो, दूसरे का अहित हो, ठीक है? अच्छा संजय, यहाँ पर जो रावण जी सीता को किडनैप करके लाए थे, वो रावण अब सीता को अपने फायदे के लिए नहीं लाया है,
वो बस उसको उसको भी करना है कि नहीं, उसको ही वांट्स टू बदला क्रिएट लेना। प्रॉब्लम विद समबडी, है कि नहीं? उसका क्या फायदा हो रहा है? कुछ तो फायदा नहीं है कि नहीं? अच्छा अच्छा, जस्ट रिवेंज लेने के लिए। रिवेंज के लिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू शिष्य। श्लोक संख्या 7। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। ठीक है ना? तो घूस खा के है कि नहीं? हुक्म कैसे काम कर रहा है मेरे, है कि नहीं? कौन सी भाषा यूज कर रहे हो भाष्यकार से? हाँ, कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। श्लोक संख्या 8। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा। महाराज, मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और ना मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूं। आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूं, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूं। सुनिए, उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। ये बड़ा सारथी का ये बड़ा गुण कह रहा है कि नहीं? सारथी क्या होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं इसका। देखिए दोबारा पढ़िए इसको 18 नंबर। हाँ फिर से, श्लोक संख्या 18। सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का। रथी की मतलब रथी क्या है था? जिनसे जो रावण यहाँ पर रथी हुए और ये जो रथ सारथी में बैठा, जो रथ में जो बैठा हुआ है इसको रथी कहते हैं, हाँ। ठीक है ना? तो अभी देखिए
कृष्ण और अर्जुन, तो रथी कौन है? रथी कौन है? अर्जुन रथी है हाँ, और कृष्ण सारथी है। सारथी है। रथी और सारथी। और रथ, रथ का अंदर में जो बैठा हुआ है रथी, और जो रथ को जो चला रहा है वो सारथी। सारथी। तो अभी आपका अंदर में रथी कौन है, सारथी कौन है? इनसे रथ मेरी आत्मा है। हाँ, नहीं, और? गलत बोल दिए। शरीर मेरा रथ है हाँ। और जीव रूप में मैं रथी हूँ और आत्मा मेरे सारथी है। नहीं, वो बुद्धि नहीं है। सारथी अभी है क्या है? सर। हाँ, अभी मेरा बुद्धि मेरा सारथी है, मन हाँ, मेरा लगाम बुद्धि है। सारथी है। तो बुद्धि को चलाने वाला फिर कौन है? बेसिकली ये अहंकार है। अहंकार जो है हमारा सारथी है बेसिकली, ठीक है ना? अच्छा, तो इसीलिए है कि नहीं, लोग प्रॉब्लम फंसते हैं। तो अर्जुन ने क्या कर दिया? वो कृष्ण अहंकार को को निकाल सारथी, के सीधा बैठा दिया, कृष्ण आत्मा को को। बैठा दिया, तुम ही चलाओ। अब गलती होगा तो तुम्हारा गलती, मेरा गलती थोड़ी है कि नहीं? तो यही अर्जुन ने चालाकी किया है कि नहीं? जिसकी वजह से उसका जीत 100% निश्चित पक्का हो गया। निश्चित हो गया, ठीक है ना? तो हम लोग यही गलती करते हैं। हमने क्या करते हैं? सारथी बना देते हैं पर अहंकार को, और जिंदगी भर ठोकर खाते रहते हैं, ठीक है ना? होल लाइफ वी सफर भाई, हमने अहंकार को अपना सारथी बना दिया है कि नहीं, जो कि कर्ण ने किया था, ठीक है ना? अच्छा, इसको पकड़ के लेके आके देखो, वो कर्ण जानता था क्या उसको? शल्य को नहीं नहीं जानता। जानता था ना। उसको कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, है कि नहीं? उसका कोई भरोसा था क्या उसका प्रति? नहीं वो था। तो शत्रु का आदमी है सिर्फ, है कि उसको बैठा दिया उसको, जिसके वजह से मरवा दिया उसको, ठीक है ना? दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं? हमारे जो सारथी बना दिया हमने अपना अहंकार को, वो हमको मरवाता है, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू ठीक सेंसे। है, अब बंद करते फिर हाँ पढ़ते हैं। सेंसे, ओके, प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते सिंसे। धन्यवाद।